नमो नमः इति आत्माराम एक हुआ। आत्माराम का मतलब क्या हुआ? जिनको अपनी आत्मा में ही आराम मिलता है, अर्थात जिनको आनंद खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने में ही मस्त रहते हैं। तो संसार में तीन लोग मस्त रहते हैं। श्रीमद् भागवत में एक जगह ऐसा वर्णन आया, तीन की स्थिति एक जैसी है, देखने में एक जैसा लगता है। एक अबोध बच्चा, कब हंसेगा, कब रोएगा, कब क्या करेगा, किसी के ठिकाना में नहीं है, अपने में मस्त रहता है। वो देखेगा कभी कभी हाँ ये कुछ करता रहेगा, तो देखने भर की दूर से देखते रहिए, वो अपने में मस्त रहेगा, छोटा सा अबोध बच्चा। और मतारी झूठे अपनी कल्पना उस पर थोपते रहो, भूख लग रही है, अच्छा हाँ मैं लिए ऐसे खुश छे, हाँ उमर से होकर चचा कहते ना 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 आज ना हमरा से खुश है, अच्छा अच्छा उमर से दाई ये लगता हमरा देख के खुश है। वो बच्चा तो अपने में मस्त है, झूठे अपनी अपनी स्वार्थ को थोपता है। ये बाबा, ये दादा, ये मामा, ये मौसा, ये नाना, हमरा देखिए कि हमरा करेजा में सट गया, अच्छा गिरे चाहे तो करेजा में सहारा लेने लग अपना मस्ती में। जे देवे के से तू जल्दी से लेकर के तब चांदी उदी के जे छल्ला वाला देवे के जल्दी से तू इतने में नाना खुश हो बहुआ हमरा गोरा में आ गए रो, अब तो कुछ देवे के चाहिए, इनाम में भेट गए लेकर के, तो उसको मस्ती अपने है। किसी सूफी ने गाया, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। तो बच्चा तो मस्त है अपने, कभी मौसी के गोदी में, कभी मामा के गोदी में, कभी चचा के, कभी बब्बा के, खुद रहा। लेकिन वो कहाँ है? आत्मा मस्त में। दूसरा कौन कहा? पागल। पागल जो है ना वो अपने में मस्त है, आग लगे सारी बस्ती में, हम तो हमारी मस्ती। प्रेम चले भक्त चले भगवान। पागल भी अपने पता नहीं काहे खुश रहता है भैया, न भूख है न प्यास है, जेठ की दोपहरी में भी वो नाच रहा है, लोग देख रहा है, पागल हो गया। तो पागल तो है, तो पागल तो पूछ जाता है लोग, वही पागल वो क्या करेगा, कोई भरोसा नहीं। तो पागल भी आपके खुशी से खुश उसको नहीं, आपके दुख से दुख, अपनी मौज में सुख और दुख का आनंद ले रहा है, वो सबसे परे है। और तीसरा, भगवान के जो आश्रित जन होते हैं वो पता नहीं कब संतुष्ट दिखाई देते हैं और किस बात के लिए संतुष्ट दिखाई देते हैं। प्रायः भगवान के भक्तों को देख करके सामान्य आदमी कंफ्यूजन में पड़ जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी आपदा आती है तो सब लोग छाती पीटते हैं, पूछते हैं अच्छा क्या किया जाए, तो कुछ करना पड़ेगा। और वो पता नहीं किस बात के लिए उदास हो जाता है, थोड़ा सा भोग रात कोई जूता काटा छू दिया, वो पता नहीं इतना ड्रामा करेगा, बाप रे बाप क्या नाटक कर दिया, फिर ऐसा कर दिया, वो कर दिया। वो तरीका सा है, एक कटोरी खीरे में वो उसको थोड़ा सा जूता काटा हो गया तो टेंशन में आ गया। अब पूरा दूध उबल गया तो कहा ठाकुर जी की इच्छा रहे दूध फटेगा, तो फट गया, लड़की को एक पतीला दूध फट गया तो उसको कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा सा एक कटोरी खीर जो ठाकुर जी के लिए भोग के लिए वो जूठा को कर दिया, बिलाई छू दिया, तो मार बहू को 4 गो बात अखिल ना है, भगवान के भोग देना लगे, बंद कर दिली, बंद करे के चाहिए। तो कनिका मोबाइल से फोन आ जाए, मार मुँह के मोबाइल के चूल्हा में धर, बेचारा वो कटोरी है खीर 20 रुपया का, अब मोबाइल है 20,000 का, 20 रुपया के खीर के कहती है 20,000, तो क्या कहती है माए बुझाई पागल हो गए, 20 रुपया के खीर के 20,000 के मार के झोंक। अरे वो 20 रुपया के खीर के चक्कर में नहीं, वो थोड़ा पागल तो ये नहीं है, पागल जैसी करती है तो तीनों को तो करता है, या तो बच्चा या तो पागल और या तो भगवान के रसिक, तीन की गति समझ में। और वही मतारी जब दूध फट जाएगा तो कहेगा आज बुझाइए ठाकुर जी के भोग न लेवे के मन ले, मन से न दे तो जो है मन से न रखे, जब मन से ना तो दूध अपने फाट
भगवान के 9 मन भेल है, मन से देखिए तब रहते यानी को 10-20 किलो दूध फट गया तो उसको कोई टेंशन नहीं है कि जे भगवान के जी हर इच्छा करके वो 10-20 किलो के तो जिसके लिए दुखी होना चाहिए उसमें उसको कोई असर नहीं, आखिर तनिका बात में हो चने रुष्टा चने तुष्टा रुष्टा तुष्टा चने चने, तो 3 की स्थिति बड़ी विचित्र है। तो परमहंस परम गुरुवे आत्मा रामाधिपतये, आत्मा रामाधिपतये का तात्पर्य क्या हुआ? जो आत्मा राम है, जो अपने हृदय में ही आनंद की अनुभूति कर लेते हैं, ऐसे जो लोग हैं इनके आप अधिपति हैं, इनके आप राजा हैं। प्रेम से